नमस्ते। इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिल्वर, गोल्ड और उसके बाद जाकर शेयर बाज़ार के बारे में। सिल्वर में जो है तेज़ी ज़बरदस्त आई और 6.18% की तेज़ी देखी गई और इंडियन करेंसी में जो है ये 2,52,844 पे जाकर पहुंचा। और जो है अगर गोल्ड में देखें तो गोल्ड में जो है तेज़ी रही 1.29% की और गोल्ड जो है आउंस के हिसाब से, डॉलर आउंस के हिसाब से 4,518 को क्रॉस करते हुए बंद हुआ है, जो एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ पे बंद हुआ जाकर। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 1,43,167 ये जो इंडियन करेंसी में है इसमें जीएसटी और कस्टम वगैरह जोड़ने के बाद है। और चाइना का जो सिल्वर था कल वहाँ 81.94 पे बंद हुआ और इधर हुआ था 79.79 पे, यानी $2 सिर्फ महंगा बंद हुआ, जबकि ये अब तक जो है $5 $8 का गैप रखा हुआ था। तो वो गैप वहाँ उस तरीके से नहीं दिखा, शायद वहाँ जो मार्जिन मनी बढ़ाया गया है उसका असर देखने को मिला है। अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि कितना कॉमेक्स के पास डिलीवरी हुआ और कितना रिकॉर्ड में है। तो पहले गोल्ड में, सिल्वर में, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कल के डाटे से और इस पर देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का बाज़ार बहुत तेज़ गर्म हो चुका है। देखिए, गोल्ड में जो है कल डिलीवरी हुई 3.55 टन का और जनवरी में जो अब तक डिलीवरी हो चुका है वो लगभग 20 टन के आसपास का हो गया है, 20.50 टन का हो चुका है। और स्टॉक्स जो बिकने के लिए तैयार हैं गोल्ड में, जो गोल्ड का वो है 596 टन और जो गिरवी रखी हुई है वो 57 टन है और जो नहीं बिकने के लिए है वो है 532 टन नहीं बिकने के लिए है। तो कुल मिलाकर जो कॉमेक्स के पास जो गोल्ड है इस समय वो है 1129 टन, 1129 टन जो है। और सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर में कल डिलीवरी हुआ 115 टन का और मंथ का पूरा देखें, जनवरी मंथ का, तो 1040 टन का डिलीवरी हो गया, 1040 टन का डिलीवरी हो गया। और स्टॉक्स जो बिकने के लिए तैयार हैं वो 3853 टन हैं और जो नहीं बिकने के लिए हैं वो है 9823 टन। यानी टोटल जो है ये कॉमेक्स के पास सिल्वर है 13,677 टन, 13,677 टन कॉमेक्स के पास पड़ा हुआ है। अब इसमें हम सिल्वर में बात कर लेते हैं कि सिल्वर में जो है कल जो था उनके पास जो रिकॉर्ड था वो था 13,763 टन, यानी सिर्फ इसमें अगर आप देखें तो 86 टन जो है इसमें से निकला और जो है डिलीवरी हो गई 115 का, यानी कुछ और जो हैं वो सिल्वर आए होंगे। तो आप लेकिन देखिए जो बाज़ार में अगर आप देखते हैं कि 86 टन निकला है, लेकिन मार्केट जिस तरीके से भागा है 6.18%, यहाँ पे संशय खड़ा कर देता है, क्योंकि ये 86 टन के बिकवाली से। और आपको बता दें कि जब चाइना के पास जो है बचा ही नहीं माल और चाइना का जो सिल्वर है वो अलग कहानी हो रहा है, चाइना बाज़ार अलग चल रहा है, इधर वाला बाज़ार अलग चल रहा है। और चाइना के पास जो कल रिकॉर्ड था उसके पास सिर्फ 519 टन जो है सिल्वर बचा हुआ है और ये रिकॉर्ड जो है पिछले कई दिनों से उसी के आसपास 600 से लेकर 500 के बीच ही हिस्टों लिखा रहा है। तो सिल्वर बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये 86 टन सिल्वर से जिस तरीके से 6.18% मार्केट भागा है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो डेरिवेटिव्स का जो बाज़ार था, जो पहले शॉर्ट करने के लिए करता था अब वो लॉन्ग करने के लिए करने लगा है। इस बात से प्रतीत हो रहा है कि ये देखिए, पहले क्या था कि पहले सिल्वर गिरता था तो वो नीचे करके रखते थे और नीचे गिराते थे, बाद में जब ये फंस गए, 29 अक्टूबर को फंसे, 29 दिसंबर को जो एक्सपायरी था उसमें फंसे, तो अब ये लॉन्ग करने लगे। तो लॉन्ग में क्या है कि इस समय जो है सब लोग खरीद रहे हैं, पूरी दुनिया खरीद रही है। तो इसमें क्या होगा कि वो आगे उसने अगर कोई रेट रखा होगा, मान लीजिए कि सपोज़ कि उसने $100 का लॉन्ग कर रखा है और यहाँ से मार्केट को भगाएगा, बट नेचुरल सी बात है कि भगाएगा, पहले गिराता था भगाएगा, जो इस डाटा से उभर रहा है, तो भगा के फिर 100 पे ले जाकर वहाँ पे बेच देगा ये। तो इसलिए सावधानी रहनी चाहिए। और जो एक पिरामिड होता है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पिरामिड की तरह, जो है कि नीचे जो बेस होता है उसमें ज़्यादा, मतलब बेस मतलब सस्ता, जब सस्ता है तो ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, उसके ऊपर जैसे से कीमत बढ़ती जाए जो है वो गिरता जा रहा है, मतलब जैसे पिरामिड नुकीला होता है ना, तो उसी तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट का राशि गिरते रहना चाहिए, कम होते रहना चाहिए।
तो उसमें सेफ होता है। सिल्वर में, गोल्ड में जो है वो देखा गया कि 1129 टन जो है उसके पास था और कल था 1131 टन, तो लगभग 2.10 टन वहाँ जो है बिकने के लिए बिका, मतलब और उसका रेट जो है 1.29% भागा। तो गोल्ड में कोई बहुत गड़बड़ नहीं है, गोल्ड ठीक है। गोल्ड में जो भी डेरिवेटिव्स या जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कंट्रोल्ड वे में है, लेकिन जो है इसका मतलब ये नहीं है कि सिल्वर बुलिश नहीं है, सिल्वर बुलिश है। और एक चीज़ ये देखा जा रहा है कि जो जंक सिल्वर है अमेरिका से पूरी तरीके से जो है वो गायब हो रहा है। तो जो गला गला कर लोग जो है सिल्वर जमा कर रहे हैं और सिल्वर बहुत तेज़ जमा हो रहा है। जैसे कि कॉपर के बारे में हमें पता चल गया रॉयटर्स और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के हिसाब से कि 8 लाख मैट्रिक टन सिल्वर जो है, कॉपर जो है वो पड़ा हुआ है लोग अमेरिका में और तमाम जगह, किस तरीके से वेयर हाउस गायब हो गया है। लेकिन सिल्वर के बारे में पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सिल्वर का जो हम लोग एक कैलकुलेशन किए थे कि 1,56,000 टन जो है वो जो है एग्जिस्ट कर रहा है। अब बाकी जो 2.5 लाख टन जो है वो जंक सिल्वर और ये सब एग्जिस्ट कर रहा है। और जैसा कि अमेरिका में जो खबरें उभर कर सामने आ रही है कि वहाँ जंक सिल्वर लगभग सा खत्म सा हो रहा है, लोग गला गला कर बेच रहे हैं जो भी। और अमेरिका का हालत भी उसी तरीके से है, लोगों के पास पैसे भी बड़ी दिक्कत हो रही है वहाँ पे। तो वो चीज़ है। और एक चीज़ है कि चाइना का जो M2 मनी है, जो सप्लाई है, वो 48 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है और ये अमेरिका से डबल हो गया है। अमेरिका है लगभग 22 ट्रिलियन डॉलर का, यूरोप भी है 22 ट्रिलियन डॉलर का, और चाइना के पास जो मनी सप्लाई है वो 48 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है। और ये इतना जो लिक्विड मनी आ गया है चीन का, ये पहले क्या होता था कि ये स्टॉक से निकलकर ये सब मनी जो है पहले रियल एस्टेट में जाते थे, तो रियल एस्टेट वहाँ बिल्कुल बैठा हुआ है, तो वो पैसा कमोडिटी में जा रहा है। तो ये जो चाइना का जो मनी सप्लाई है ये ज़बरदस्त ढंग से कमोडिटीज़ मार्केट में लग रहा है और इसके कारण जो है गोल्ड सिल्वर की कीमत में जो है, खासकर सिल्वर की कीमत में बहुत तेज़ बढ़ोतरी देखी जा सकती है। गोल्ड को हिलाना बड़ा मुश्किल होता है। गोल्ड और सिल्वर का रेशियो देखें तो गोल्ड सिल्वर का रेशियो पहुंच गया है इस समय 1:56.22 पे, और 13 साल के मैक्सिमम इस पे पहुंच गया है जो है। अगर 1:58 पहले था, अब ये 56.62 पे है। या ये बता रहा है कि सिल्वर जो है बहुत तेज़ भाग रहा है। तो जब कोई बहुत तेज़ भागे तो वहाँ पिरामिड वाला फार्मूला आदमी को अख्तियार करना चाहिए। मतलब ये एजुकेशन पर्पस से है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी करेंगे आप अपने एनालिस्ट से पूछ कर करेंगे। तो ये मैंने आपको सिल्वर की पूरी कहानी बता दी है। और सिल्वर में जो है इस समय $83 जो है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है, और 83 से लेकर जो 96 जो कप एंड हैंडल वाला जो पैटर्न था वो काफ़ी वोलाटाइल वाला जो है फेज़ रहेगा। तो कुल मिलाकर सिल्वर के पैराबोलिक और कॉपर के पैराबोलिक मूव को देखते हुए जो है रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग इस समय करी है। फोमो से बचना चाहिए आदमी को। बाकी हम लोग गोल्ड पे बात करते हैं कि गोल्ड जो है वो गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से उसमें जो बात कही जा रही थी कि अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला था, जो अभी टल गया, कि टैरिफ को लेकर जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो लीगल है या इलीगल है, या जो पैसे अब तक उसने लिए हैं लगभग 25,000 करोड़ अरब रुपया उसने असूला है अलग अलग कंट्रियों से, वो पैसे वापस करने हैं या नहीं करने हैं। ये दो चीज़ पे जो अहम फैसला था सुप्रीम कोर्ट का वो फ़िलहाल टला है। अब ये बताया जा रहा है कि बुधवार तक ये फैसला आ जाएगा। हालांकि इस कोर्ट का टर्म जो है जून 2026 तक है। अब बुधवार को आएगा, नहीं आता है तो फिर जून के पहले इसको देना पड़ेगा फैसला। और उस फैसले पे गोल्ड काउंसिल की भी रिपोर्ट है और उसके हिसाब से कि इससे गोल्ड के प्राइस पे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ सकता है। और एक चीज़ वो कह रहे हैं कि जो गोल्ड की कीमत जो भागी 67% जो भागा, उसमें अहम रोल जो है वो टैरिफ का रहा था। टैरिफ का एक रोल रहा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तो रहा ही रहा, लेकिन टैरिफ को वो सबसे अहम बता रहे हैं कि जिसके कारण जो है बहुत तेज़ बढ़ोतरी देखी गई गोल्ड में। अब उस टैरिफ को अगर सुप्रीम कोर्ट कम करता है तो गोल्ड पे क्या असर पड़ेगा वो देखना होगा। लेकिन उसका दूसरा पहलू है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वहाँ ये ऑर्डर दे देता है कि 25,000 अरब रुपये जो आपने अलग अलग लोगों से, अलग अलग कंपनियों से जो लिया, कंट्री से लिया, उसको वापस करो, तो फिर उसके फिस्कल पे प्रेशर देखा जाएगा, और वो ऑलरेडी प्रेशर पे है।
तो ऐसी सिचुएशन में गोल्ड भागेगा। दूसरा पॉइंट वो दे रहे हैं कि चीन के करेंसी के तुलना में यूएसडी, अमेरिका का जो डॉलर है, वो 1.2% जो कमज़ोर हुआ है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है गोल्ड को भागने को लेकर। अभी एक खबर आ रही है, अपुष्ट खबर है, कि चीन जो है अपनी युआन का जो है वेटेज कम कर सकता है, उसको जो है कम करेगा उसके वैल्यू को, ताकि जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उसको फ़ायदा हो। अगर वो कम करता है तो वो भी एक गोल्ड पे चीज़ें देखी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर जो है गोल्ड मजबूत है, क्योंकि इकॉनमी कंडीशन ठीक नहीं है, नंबर एक। दूसरा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है। तीसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो गोल्ड पे जो है एक बहुत बड़ा प्रेशर डालेगा, ऐसा लगता नहीं है। एक जो है कुछ समय के लिए, छोटे समय के लिए एक प्रेशर रह सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, बाकी लॉन्ग टर्म में गोल्ड ठीक ठाक दिख रहा है इसमें। और गोल्ड ईटीएफ को लेकर उसने कहा है कि 7 महीने में डबल हो गया। जो पैसे आए गोल्ड ईटीएफ में वो बहुत ज़बरदस्त ढंग से आए हैं। और गोल्ड का स्ट्रक्चरल समर्थन को उसने, गोल्ड काउंसिल ने कहा है कि वो बरकरार है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरल काफ़ी मजबूत है। लेकिन चांदी और प्लेटिनम को लेकर उन्होंने कंसर्न जताया है। उसने कहा है कि अल्पकालिक कारण हो सकता है, इसके ज़रा भी सप्लाई डिमांड में अगर फ़र्क पड़े तो प्लेटिनम से ज़्यादा असर जो है वो सिल्वर पे देखा जा सकता है, ये उसके रिपोर्ट पे है। अब आप कहेंगे कि हमें डराने के लिए कह रहा है। भैया, हम डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जो खबर है उसको हम पेश कर रहे हैं। तो इसलिए डरने का जो है, डरता क्यों है आदमी? डरता इसलिए है कि जब ब्लाइंडली खेलता है आदमी, या ब्लाइंडली इन्वेस्ट करता है जो है, और कर्ज लेकर इन्वेस्ट करता है, और उस पैसे को इन्वेस्ट करता है जिसकी उसको नियर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सके, तब डरता है आदमी। तो इन्वेस्टमेंट का जो सफ़रनामा होता है उसमें रिस्क मैनेजमेंट अहम होता है, और ऐसी कदम उठानी चाहिए जिससे कि आपका पैसा अगर ऊपर नीचे भी हो, ना आपको ज़्यादा डर हो, ना ज़्यादा आपको खुशी हो। उसको आप जो है आराम से डेवलप होने दीजिए, बढ़ने दीजिए। लंबे समय में जो है चीज़ें बढ़कर मिलती है, ये फैक्ट है। देखिए, कल का जो बुलेटिन बना था हमारे यहाँ, जिसपे कि रीबैलेंसिंग को लेकर जो बातचीत हुई थी, ब्लूमबर्ग इंडेक्स में रीबैलेंस किस तरीके से किया जाएगा, तो वहाँ 2 बातें हमने कहा था कि ये हर साल जनवरी में होता है, और इसके बारे में ब्रोकर को या जो भी इसमें रहते हैं सबको पता रहता है, और उसके हिसाब से वो अपना रीबैलेंस कर लेते हैं। तो ये नहीं होता कि जो तारीख तो वो 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी का था, लेकिन उसके पहले वो सब कुछ ठीक ठाक कर लेते हैं। और इस समय क्या होता है कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, और कल भी वही हुआ कि कल जो भी था नॉइज़ ज़्यादा था, और आपने देखा कि किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर भागा। इसका मतलब कि पहले इन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को ठीक कर लिया था, चूँकि बट नेचुरल सी बात होती है कि इनको पता रहता है, तो उस हिसाब से वो ठीक करते रहते हैं। वो आखिरी डेट के लिए इंतज़ार नहीं करते हैं, क्योंकि उस दरमियान जो है आपको ठीक कर लेना होता है। जो है अगर आप पहले कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। और उसका जो नॉइज़ का जो असर था, वो मेरे जो इसमें जो कमेंट्स लिख रहे थे लोग, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त नॉइज़ था इस खबर को लेकर। क्योंकि उसमें जो बातें देखी गई, मैंने उसमें देखा कि मैंने बहुत सारे सटोरिये आ गए हैं हमारे इस बुलेटिन में, जो सट्टा खेल रहे हैं 200-200 केजी, 400-400 केजी, 10-10 करोड़ के साथ जो सट्टा खेलने वाले इस चैनल में आ गए हैं। तो कल उनका सफाई अभियान हुआ, मैंने बहुत सारे लोगों को हटाया है, इसमें से लगभग 50 से ज़्यादा लोग। और ये चैनल, मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये मिडिल क्लास जो है, या फिर जो है एक मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है, और उसी के फ्रेम से ये चीज़ें यहाँ पे खबर दी जाती है। ये सटोरियों के लिए नहीं है, ये ब्रोकर के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप खबर ले सकते हैं और फिर उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपने ये खबर नहीं बताई या नहीं बताया। खबर जब बताना होगा, जिस दिन खबर का डेट होगा उसी दिन बताया जाएगा, और उसमें आप बाध्य नहीं कर सकते। दूसरी बात कि जो खबर है, यहाँ सिर्फ खबर दी जाती है, ये नहीं कि या इस खबर को सुनकर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप, मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर करेंगे, उसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चूँकि जिस चीज़ पे है, आप जिस चीज़ को निवेश कर रहे हैं, तो उस खबर को जानना चाहिए। और खबर जो है हम आपको बिल्कुल गहराई से निकाल कर देते हैं, कोई नहीं देता है इतनी गहराई से निकाल के, कोई रिसर्च ही नहीं करता इतना। जो है 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे लगते हैं रिसर्च में, तो वो रिसर्च करने के बाद देते हैं। और बट नेचुरल सी बात है कि रिसर्च के लिए तमाम कंटेंट्स पढ़े जाएंगे जो है। तो वो जो एक भाई ने लिखा कि ऑनलाइन में रहता है, तो ऑनलाइन में भाई कॉमिक्स का भी ऑनलाइन में है, जो है तमाम चीज़ है।
अगर चाइना का मनी सप्लाई है वो भी ऑनलाइन में है, चाइना का जो ये हुआ है वो भी ऑनलाइन में है। ऑनलाइन से समेट तो लीजिए, समेटने में वक्त लगता है, काफ़ी घंटे लगते हैं, उसके बाद अगर देते हैं तो ये सिर्फ न्यूज़ के पर्पज़ से है। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे, जो भी चीज़ कर रहे हैं, वो आप अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर करेंगे। अभी हम लोग अपने शेयर बाज़ार के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे शेयर बाज़ार का जो इंतज़ार है वो 500% वाला जो ट्रम्प का फैसला है उसका इंतज़ार है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला था उस पर टिकटिकी लगाए हुए था। हालांकि अब वो टल गया है, तो अब मंडे को किस तरीके से मार्केट रहता है वो देखना होगा। बाकी निफ्टी में जो है 193 पॉइंट की गिरावट देखी गई, 0.75% की गिरावट रही, और निफ्टी बंद हुआ 25,683 पे। सेंसेक्स जो है 83,576 पे बंद हुआ, 604 पॉइंट की नरमी के साथ। स्मॉल कैप में 1.70% की नरमी, मिड कैप में 0.88% की नरमी, पीएसयू में 0.33% की नरमी है। एफआईज की बिकवाली लगातार जारी है, वो 3,769 करोड़ का शेयर बेचा है, और डीआई जो है 5,595 करोड़ का शेयर खरीदा है। ये जो एफआईज का जो रुख है ना, ये स्मार्ट मनी कमा रहा है, सिप का पैसा जा रहा है और स्मार्ट मनी कमा रहा है जो है। तो ये इसमें बड़ा शानदार वीडियो बना है जो मेंबर्स ड्राइव के लिए, चूँकि मेंबर्स के लिए भी कुछ हमें अलग से करना पड़ता है, तो वो चीज़ें हैं, तो उसको आप देख सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन उसमें ये चीज़ है कि एफआईज को लेकर जिस तरीके से पहले होता रहा था, देखिए पहले एफआईज जो बेचता था तो 2008 में जो है जब बहुत ज़बरदस्त रिसेशन हुआ तो फिर डीआईज का फॉर्मेशन किया गया। उसके बाद से क्या हुआ कि स्मॉल कैप, मिड कैप और तमाम जगहों पे जो है एक रूल रेगुलेशंस लाया गया 2020 में, जिसके बाद से एफआईज जो है वो कमाए जा रहा है। तो ये एक लू फॉल्स है, ये इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। नहीं तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो है एफआईज जो है जिस तरीके से वो पैसे को टॉस कर रहा है, आईपीओ के जरिए फिर शेयर बाज़ार के जरिए आईपीओ, और माल कमाया जा रहा है। क्योंकि ये आप देखें कि पिछले 4-5 साल से ये 19 लाख करोड़ के आसपास बेच चुका है, और इसका जो एयूएम है वो घट नहीं रहा है, वो जहाँ था वहीं पड़ा हुआ है। तो ये अपने एयूएम को बरकरार रखे हुए अपने रीबैलेंसिंग करके इस तरीके से और माल कमा के निकल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक बड़ा कंसर्न है, खासकर जो मिडिल क्लास लोग जो सिप कर रहे हैं और जो तमाम चीज़ कर रहे हैं उसको लेकर। तो अब इसमें देखते हैं कि किस तरीके से अगर कोई रूल रेगुलेशंस चेंज होता है तो वो चीज़ है। बाकी भारत सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि रूस से तेल लेना जारी रहेगा, ट्रंप के धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है, ये बात उनकी तरफ से आ गई है। और एक चीज़ और बड़ी पॉजिटिव खबर है कि अमेरिका जो यूएस का जो ट्रेजरी बॉन्ड खरीदता है, जैसा कि चाइना ने भी काफ़ी डाइल्यूट किया था जो है, तो भारत ने 21% कम कर दिया है वो पिछले जो है 13 महीने में। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है कि अमेरिका को आप किसी भी तरीके से, चूँकि अमेरिका जो है इसमें बॉन्ड के लिए तरस रहा है कि उसके बॉन्ड को कोई खरीदे, जिस तरीके से कंडीशन फंसा हुआ है, उसके कारण ही वो वेनेजुएला पे हमला किया और तमाम चीज़ किया, चूँकि पैसे में पूरी तरीके से फंस चुका है। तो ये एक पॉजिटिव कदम है। बाकी हमारा जो गोल्ड ETF है जो अपने देश का, वो पहुंच गया 1,27,896 पे, 1,27,896 पे, और दिसंबर में जो है 11,646 करोड़ का ETF में, गोल्ड ETF में पैसा लगा था। बस इतनी ही बात है, कल मिलते हैं फिर।